अस्सलाम वालेकुम, ललस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं ब्रेड और मलाई से आपको ज़बरदस्त स्नैक्स बनाना सिखाऊंगी जो कि आपने कभी भी नहीं बनाए होंगे। आज फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं और ट्राई भी ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने 3 से 4 अदद ब्रेड ले लेनी है, ज़्यादा ब्रेड नहीं लेनी, 4 लेनी है या 3 लेनी है, और उसको मोटे मोटे पीसेस में कट करके बर्तन में डाल देना है। और आधा कप आपने फ्रेश मलाई लेनी है, फ्रीज़ की हुई मलाई बिल्कुल नहीं डालनी, फ्रेश लेनी है। उससे जो है ये ज़बरदस्त स्नैक्स बनेंगे और ये हमने इसके ऊपर डाल देना है। और ज़बरदस्त सी और चीज़ें हैं, हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखे हैं, प्याज चॉप्ड कर लिए, तो ये हम डालेंगे 1 अदद प्याज। बहुत ही यूनिक किस्म के बनने वाले हैं ये स्नैक्स। और ये हैं टमाटर रेड कलर में 1 अदद, और ये हैं सब्ज़ मिर्चें, आप शिमला मिर्च भी डाल सकती हैं। अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप शिमला मिर्च डाल दें। नमक आपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हम नहीं डालेंगे। और हमने चिली फ्लेक्स लाजमी डालना है, इससे जो है स्नैक्स का जो जायका है बहुत ही डिफरेंट आएगा आपको। ये 2 चम्मच हमने डाल दिए। उसके बाद हमने इसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए इमली का पल्प यूज़ किया है। ये बाज़ार में अब आसानी से मिल जाता है, वरना आप इमली भिगो के रख दें, उसकी गुठलियाँ निकाल लें, फिर उसका पल्प इसमें डाल दें। तो मेरे पास ये रेडीमेड है इमली का पल्प, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हमने इसको जैसे आटा गूंदते हैं वैसे आपने इसको गूंद लेना है, और अच्छे से गूंद लेना है ताकि जो ब्रेड के पीसेस हैं वो मलाई के अंदर अच्छे से मिक्स होके आटे की तरह बन जाए, जिस तरह हम आटे का एक पेड़ा बनाते हैं। ये देखें, ये एक किस्म का हमने पेड़ा बना लिया। ऑयल आप थोड़ा थोड़ा हाथों पे अप्लाई कर लें, अगर ग्लव्स पहने हैं तब भी कर लें, अगर ग्लव्स नहीं पहने तब भी कर लें, क्योंकि ये बैटर जो है हाथ के साथ चिपक जाता है। स्मूथ सा एक हमने पेड़ा बना लिया। अब इस पेड़े को हमने क्या करना है, इसकी हमने एक रोटी बना लेनी, हाथों की मदद से बनाना है, और इसको इस तरह से आपने गोल गोल बना लेना है। और जब हम इसको गोल बनाएंगे तो स्नैक्स तो हमारे गोल नहीं बने। ये देखें, हम इसको इस तरह से बनाएंगे ताकि स्नैक्स जो हैं हमारे लंबे बने और उसकी जो कटिंग है वो अच्छे से हो जाए। अगर हम गोल बनाएंगे तो गोल से जो है वो स्नैक्स नहीं बनेंगे। और इसको आपने इक्वल साइज़ में फैला लेना है, ये ना हो कहीं से मोटे और कहीं से पतले, तो जब हम इसको फ्राई करेंगे कहीं से ये अच्छे से पक जाएंगे और कहीं से ये कच्चे रह जाएंगे। तो हमने इसको वर्टिकली काट लेना है, फिर हमने इसको हॉरिजॉन्टल काट लेना है। अगर आपने लंबे बनाने हैं तो लंबे जो हैं वो टूट भी सकते हैं और उठाने में भी इसको प्रॉब्लम होगी, तो आपने छोटे पीसेस में कट कर लेना है, और ये बआसानी से ऊपर जो है आप इसको उठा लेंगे। और शेप आप अपने हाथ की मदद से भी इसको थोड़ा बहुत, अगर ये रफ़ हो रहे हैं तो आप इसको हाथ से नीट कर लें। नीट करने के बाद आपने इसको फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है, फुल फ्राई नहीं करना। अब एक पैन में आपने ऑयल या घी डाल देना है। जब ये गर्म हो जाएगा तब हमने इसके अंदर जो स्नैक्स हमने बनाए थे उसको मैंने हाथ की मदद से थोड़ा बहुत शेप दे दिया, क्योंकि ये जब हम इसको नाइफ से उठाते हैं तो रफली हो जाते हैं, और इसको आपने नीट लाजमी कर लेना है और फिर आपने पैन के अंदर डाल देना है। इस तरह से सारे स्नैक्स हम इसमें डाल देंगे। और आप जब ये स्नैक्स ट्राई करेंगे ना, चाय के साथ ही करने हैं, बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ। और अदरवाइज़ आप इसको केचप, मायोनीज़ या दही की चटनी, दही का रायता, कुछ भी हो आपके पास उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। और आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसको हिला देना है तकरीबन 1 मिनट के बाद। हाँ, फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है और हाई नहीं करनी, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे, बल्कि आपने लो टू मीडियम करनी है। सारे स्नैक्स ऊपर नीचे कर लिए, साइड इसकी चेंज कर ली। एक स्नैक्स मैं आपको दिखा रही हूँ उठा के, और आपने देखना है इसका कलर कितना माशाल्लाह अच्छा आया है, और इसकी लुक चेक करें, इतने मज़े की और यूनिक हैं। और चाय के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। ये वाले स्नैक्स आप ज़रूर ट्राई करें, और मुझे फीडबैक में ये भी बता दें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करना है आपने, और बताना है कि ये स्नैक्स आपके कैसे बने हैं। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया तो ज़रूर बनाएं और ट्राई करें, मुझे दुआओं में याद करेंगे। इतने मज़े के स्नैक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे और बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो यहाँ पे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।